हेलो एवरीवन, मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट डीके। तो ये पहला वीडियो है 2026 सिलेक्शन बैच का, जिसमें से हम लोग फर्स्ट कवर करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री में पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे सेफ्टी मेजर्स इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब। क्या क्या सेफ्टी और हजार्ड्स होता है बायोकेमिस्ट्री लैब में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेफ्टी मेजर्स एंड हजार्ड्स इन बायोकेमिस्ट्री लैब। चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट। जो बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी होता है उसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यूज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेफ्टी मेजर्स को। इसमें से हम लोग सबसे पहले रूल्स देखेंगे, क्या क्या रूल्स है। रूल्स फॉर वर्किंग इन अ बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। अगर आप बायोकेमिस्ट्री लैब में काम करते हैं तो क्या क्या रूल का ध्यान में आपको रखना है, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन हम लोग पढ़ते हैं, देयर आर टू मेजर कंसर्न टू कंसीडर व्हेन वर्किंग इन अ बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको जब आप काम कर रहे हो बायोकेमिस्ट्री लैब में। तब फर्स्ट है आपका सेफ्टी एंड सेकंड इज इफ़िशियंसी। सबसे पहले तो अपना सेफ्टी का ध्यान रखना है और सेकंड है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब होता है कि आप कोई भी काम को कितना कुशलता से कर रहे हो, कितना अच्छा से कर रहे हो वो। उसके बाद नीचे है आपका अल्दो द लेटर वेरी मच डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल डूइंग द एक्सपेरिमेंट। मतलब ये बोलता है कि आप कितना डिपेंड होते हैं अपने आप में कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने में। मतलब कि जो काम आप कर रहे हो उस पर आप फोकस करो, ना कि दूसरा का ऊपर आश्रित हो जाओ। उसके आगे हम लोग देखते हैं जनरल सेफ्टी रूल्स। क्या क्या है हमारा जनरल सेफ्टी रूल्स। तो पहला है हमारा कीप द बेंचेस एंड शेल्फ्स क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज। मतलब कि जितना भी सारा इक्विपमेंट हो, चाहे बेंच हो जिसमें रखा हुआ इक्विपमेंट, उसको क्लीन और अच्छा से ऑर्गेनाइज करके रखना है। मतलब कि कुछ भी चीज़ हो उसको वेल अच्छा से रखना है, ताकि मतलब इधर उधर सामान ना हो, सब वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सेकेंड है आपका एवॉइड कंटामिनेटिंग द केमिकल। जो केमिकल है उसको कंटामिनेटेड से बचाना है। यूज ओनली क्लीन ग्लासवेयर। जो पूरा साफ ग्लासवेयर है उसको यूज करना है। एंड स्पेचुलाज लेवल ग्लासवेयर इन यूज। जो लेवल किया हुआ ग्लासवेयर है, जैसे कोई भी ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ 10 ml 50 ml, ऐसे लेवल वाला को यूज करना है ताकि जो भी चीज़ हम लेंगे वो अप्रोप्रिएट ले सकें। थर्ड है आपका प्लान योर एक्सपेरिमेंट बिफोर स्टार्टिंग टू कैरी देम आउट। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, करने से पहले हमें प्लान कर लेना है कि उसको कैसे करना है, कितना टाइम का है, उसको कितना टाइम देना है, वो सब। फोर्थ है आपका पे अटेंशन टू अदर इन द लेबोरेटरी। मतलब कि आपको सतर्क रहना है लेबोरेटरी में दूसरों के तुलना में, कि जो काम आप कर रहे हो उस पर आप पूरा डिपेंड रहना है कि हम मुझे इंडिविजुअल खुद करना है। फिफ्थ है डू नॉट वर्क अलोन इन द लेबोरेटरी। कभी भी आप लैब में काम कर रहे हो तो अकेले नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी होगा तो आप उससे नहीं निकल पाओगे। सिक्स है अनऑथोराइज एक्सपेरिमेंट आर नॉट अलाउड। मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट ऑथोराइज नहीं है, जैसे सीबीसी नहीं करना है तो उसको नहीं करना है। नो ईटिंग, खाना नहीं है, ना कुछ पीना है, ना स्मोकिंग करना है, कुछ भी धूम्रपान का सामान को नहीं करना है वहाँ पे। बिकम फेमिलियर विथ लोकेशन। मतलब जो लोकेशन है हमारा लैब का, उससे हमें फेमिलियर रहना है। सब कुछ मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पर इमरजेंसी गेट है, कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या नहीं। यूज ऑफ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इन द लेबोरेटरी। जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स होता है उसको यूज करना है, जैसे लैब कोट पहनना है, गूगल्स पहनना है, ग्लव्स पहनना है, ये सब फॉलो करना है। फायर एक्सटिंग्विशर पता होना चाहिए, आई वाशेस, सेफ्टी शॉवर, फ्यूम हुड्स एंड फर्स्ट एड किट्स, ये सब के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। सेफ्टी ग्लासेस मस्ट यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द आइज। मैंने बताया था गूगल्स का यूज करना है आपको, ताकि आपका आँख बचे कोई भी केमिकल से। द यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज इज नॉट रिकमेंडेड।
मतलब कोई भी कॉन्टेक्ट लेंसेस है, जैसे कि कोई भी चश्मा कहीं पड़ा हुआ है, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उसको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फूड, ड्रिंक, सेलफोन, हेडफोन ये सब नहीं यूज करना है। पैथोलॉजी के अंदर आपको गूगल्स फाइन कराना है ताकि आपका आँख बचे। फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये सब यूज करना है, आपको आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल सेफ्टी रूल्स। स्पेशल सेफ्टी रूल्स क्या क्या होता है। फर्स्ट है द माउथ ऑफ द ग्लासवेयर। कोई भी ग्लासवेयर का माउथ कंटेनिंग द सॉल्यूशन टू बी हीटेड शुड नेवर बी पॉइंटेड टुवर्ड्स एनीवन। मतलब कोई भी ग्लासवेयर हीट कर रहे हैं, जैसे कोई भी रिएजेंट डाले हैं उसमें से हीट कर रहे हैं, तो अपने से दूर रखना है, किसी की तरफ नहीं रखना है, यह चीज़ बता रहा है। सेकेंड है हैंडलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसेस रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, उसको कहीं ले जा रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें अटेंशन रहना है। When diluting concentrated acid, the acid should be poured into the water and never to the opposite। मतलब कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, एसिड शुड बी पोर इनटू द वाटर, एसिड को वाटर में पोर करना है, नेवर अपोजिट, उसका अपोजिट नहीं। थर्ड है आपका पिपेट शुड बी नेवर बी फिल्ड विथ सॉल्यूशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो पिपेट होता है वो कभी टॉक्सिक सब्सटेंस से फिल नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस by mouth suction use either automatic pipette और pipette system। मतलब ये क्या बोल रहा है, माउथ सक्शन के द्वारा जो पिपेटिंग करते हैं उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस, बायोलॉजिकल फ्लूइड, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ये सब नहीं होना चाहिए। उसमें हम लोग को यूज करना है ऑटोमेटेड पिपेट और पिपेट पम्प्स। फॉर ए volatile liquids and solids that are toxic or irritating should be handled अंडर फ्यूम हूड्स। वोलाटाइल लिक्विड्स एंड सॉलिड आर टॉक्सिक्स। मतलब ऐसे लिक्विड और सॉलिड जो टॉक्सिक हो और इरिटेटिंग शुड बी हैंडल अंडर फ्यूम हूड्स। उसको हम लोग फ्यूम हूड्स से हैंडल करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट नहीं करते हैं, ग्लव्स पहन के करेंगे, उसमें बहुत सारा सेफ्टी यूज करेंगे, तब उसको हम लोग हैंडल करेंगे। फिफ्थ है आपका while handling flammable liquids such as ether, alcohol, benzene, naked flames, burner matches must not be in use। मतलब ऐसे लिक्विड जो जिससे आग फैल सकता है, जैसे ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब को हम लोग को यूज नहीं करना है। द अबव लिक्विड्स मस्ट नॉट बी स्टोर्ड नियर रेडिएटिंग हीट सोर्सेस। मतलब कि ये सब को दूर रखना है रेडिएटिंग हीट सोर्सेस से, ताकि आग न फैले। सच एज लेबोरेटरी ओवन। बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एप्लियंस मेक श्योर दे आर ग्राउंडेड। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को यूज करने से पहले श्योर रहना है कि वो ग्राउंडेड हो। 7 में आता है आपका बिफोर लिविंग द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी को छोड़ने से पहले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी टर्न ऑफ। जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एनालाइजर है, चाहे कुछ भी यूज हो रहा है, उसको ऑफ कर देना है। एंड गैस बर्नर एक्सटिंग्विश, नो टैप वाटर शुड बी लेफ्ट रनिंग। मतलब कोई भी टैप वाटर चाहे कुछ भी हो, उसको रनिंग में नहीं छोड़ना है। कोई मशीन भी रन कर रहा है, अगर लैब छोड़ रहे हैं तो उसको बंद कर देना है। तो चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं रूल्स टू फॉलो इन द केस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज। कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है लैब में, चाहे कुछ भी इंजरी होता है, उस टाइम पे रूल क्या क्या फॉलो होता है। पहला है आपका केमिकल स्प्लेटर्स इनटू द आई। फर्स्ट द आई इल्ड शुड बी ओपन बाय यूजिंग थंब एंड द पॉइंटिंग फिंगर, देन बाय यूजिंग द आई वॉश किट। द आई शुड बी रिंस विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब कुछ भी केमिकल आपका आँख में पड़ जाए, उस टाइम पे जो फर्स्ट आई लिड शुड बी ओपन, जो आई लिड है उसको ओपन किया जाता है और थंब से उसको हटाया जाता है, और पॉइंटिंग फिंगर उसके बाद वॉश किया जाता है आई को। एंड आई शुड बी रिंस विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, उसके बाद पानी से धोया जाता है। व्हेन एसिड और अल्कलाइन सॉल्यूशन गेट्स इनटू आई, अगर कोई भी एसिड या अल्कलाइन सॉल्यूशन हमारा आँख में चल जाता है तब द आई शुड बी रिंस,
आई को धोया जाता है विथ 1% NaHCO3 से धोया जाता है और 1% बोरिक एसिड रिस्पेक्टिवली। अगर आप 1% NaHCO3 से धो रहे हो तो 1% बोरिक एसिड से नहीं धो सकते हो, मतलब कुछ दोनों में से एक को यूज कर सकते हो। द विक्टिम शुड बी टेकन टू द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। और जितना जल्दी हो पाए आप डॉक्टर के पास चले जाओ। सेकेंड, बर्निंग, जल जाए तो द बर्न स्पॉट ऑन द स्किन शुड नॉट बी ट्रीटेड विथ वाटर, मतलब जल गए तो उसको वाटर के साथ उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। रेदर अ स्पेशल बैंडेज शुड बी यूज्ड, कुछ स्पेशल बैंडेज को यूज करना है और सी डॉक्टर इफ़ नेसेसरी, अगर ज़्यादा जल गए हो तो डॉक्टर को दिखा लो। थर्ड है पॉइजनिंग, पॉइजनिंग प्रॉम्प्ट मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी ऑब्टेन, अगर कोई जहरीला चीज़ आपके अंदर चल गया है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें जल्दी से जल्दी। ऑल इंजरीज एंड एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द इंस्ट्रक्टर, मतलब कुछ भी इंजरी हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है तो आप रिपोर्ट करें इंस्ट्रक्टर के पास। जैसे अगर बर्निंग हो रहा है तो जाके डॉक्टर से मिलें। एंड फोर्थ है वास्ट डिस्पोजल, जो वास्ट है उसको डिस्पोज कैसे करेंगे। ऑलवेज ट्रीट लेबोरेटरी ग्लासवेयर इफ इट इज वेयर फ्लेजाइल, इफ ग्लासवेयर ब्रेक्स डू नॉट पिक ब्रोकन ग्लास ऑफ विथ योर हैंड, मतलब कुछ भी ग्लासवेयर अगर टूट जाता है लेबोरेटरी में तो उसको हाथ से नहीं उठाना है। लेट अस नाउ व्हेन यू ब्रेक एनीथिंग, जब कुछ भी चीज़ टूट जाए तब। सेकेंड है डिस्कार्डेड शार्प आइटम इंक्लूडिंग स्कालपेल्स, डिसेक्टिंग पिन्स, प्रोब्स एंड नीडल्स मस्ट बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट कंटेनर, मतलब कि कुछ भी चीज़ हो जैसे प्रोब्स हो गया, नीडल्स हो गया, यह सब को जो सेपरेट कंटेनर आता है उसमें ही डिस्कार्ड करना है। ये रहा आपका फिगर, जैसे बहुत सारा कलर कोडिंग आता है वो सब में आपको डिस्कार्ड करना है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा।